अब रेडबुल का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। रेडबुल मार्केट में हिट कैसे हुआ? कंपनी के ओनर डाइटरीच ने क्या ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई जिससे वो दुनिया का इतना बड़ा फेमस ब्रांड बन गया? तो समझते हैं कुछ कंपनी की स्ट्रेटजीज को। तो जब कंपनी की शुरुआत हुई तो कंपनी के ओनर ने क्या किया कि यूरोप के जो भी बड़े बड़े पब्स थे, वो पब्स के बाहर उन्होंने रेडबुल के एम्प्टी कैंस रखना शुरू किया, जिससे लोगों को लगा कि हर कोई जो है ना वो रेडबुल पी रहा है। तो इसी आइडिया से रेडबुल दुनिया का इतना बड़ा एंड फेमस ब्रांड बन गया। अब किसी भी बिजनेस स्ट्रेटजीज का हार्ट होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। चाहे आपका बिजनेस बड़ा हो या छोटा, आपके बिजनेस की सही मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होना जरूरी है। कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट करता है उसके प्रोडक्ट या सर्विस के बेस पे जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करें। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। उसके अलावा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज रिटन फॉर्मेट में होते हैं जिसमें मल्टीपल टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग, एग्जीक्यूशन, प्रमोशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज से कंपनी को गोल को डिफाइन किया जाता है, कैसे आप उस गोल को अचीव करोगे उसे भी डिफाइन किया जाता है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज से आप कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी के वीकनेस क्या है, उसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन है उसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रेटजीज को जब प्लान करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है जिससे कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज मार्केटिंग प्लान है जिससे आप मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे रोल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन बिजनेस। तो सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अगर आपने आपके बिजनेस में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की है तो कोई भी ऐसी एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस क्रिएट होती है तो वो सिचुएशंस को आप फेस भी कर सकते हो एंड उस सिचुएशन से आप डील भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि सपोज कि कंपनी ने लोन लिया है एंड वो लोन का जो इंटरेस्ट है वो नेक्स्ट ईयर 5% से इंक्रीज होने वाला है, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या कर सकती है? तो कंपनी जो है वो अपने सेल्स को इंक्रीज करे, अपने जो भी एक्सपेंसेस है उसे डिक्रीज करे, जिससे कंपनी को लॉसेस फेस ना करना पड़े। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपके बिजनेस के मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन एंड फाइनेंशियल गोल्स इन्वॉल्व होते हैं। सेकंड, एस्टैब्लिश इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। अब इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज से आप कंपनी इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एस्टैब्लिश कर सकते हो जिससे आप इजीली कस्टमर तक पहुंच सके। अब एक बार अगर आपकी स्ट्रेटेजीज डिफाइन हो जाती है, फाइनल हो जाती है, उसके बाद आपके टारगेट कस्टमर को आपको लोकेट करना है एंड कौन से एरिया में आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा उसे आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझे तो जो भी यंगर कस्टमर्स हैं वो या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या तो वेबसाइट से प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करते हैं एंड जो ओल्डर कस्टमर्स है वो स्टोर्स में जाके प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद करते हैं। और अगर आपके मार्केट रिसर्च के हिसाब से आपका प्रोडक्ट जो है वो स्टोर्स में अवेलेबल होना चाहिए और आपके पास सेल्स फोर्स नहीं है तो आप होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर सकते हैं एंड अपने प्रोडक्ट को स्टोर्स तक पहुंचा सकते हैं। थर्ड, स्ट्रीमलाइन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हेल्प करती है किसी भी कंपनी को कैसे वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेस्ट बना के प्रॉफिट कमा सकते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की शुरुआत होती है मार्केट रिसर्च से। आपके कॉम्पिटिटर्स क्या है उसे आइडेंटिफाई करना, वो क्या करते हैं, मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहा है, ये सारे इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके कस्टमर्स कौन है, वो क्या करते हैं, उन्हें क्या चाहिए, वो कितना प्राइस पे करने के लिए रेडी है और कैसे आप अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिशन से अलग बना सकते हैं। अगर आप ये प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को, बिजनेस को मार्केट में एक अलग आइडेंटिटी दिला सकते हैं जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट भी होंगे। फोर्थ, डेवलपिंग अ फाइनेंशियल गोल्स। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल गोल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें सेल्स टारगेट, बजट एंड फाइनेंस इंक्लूड होता है। अब सेल्स टारगेट जो है वो मार्केट प्लान में ही इंक्लूड होते हैं। सेल्स टारगेट्स टाइमली बेसिस पे चेंजेस होने के चांसेस है जो डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे कि डिमांड इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, मार्केट कंडीशंस में चेंजेस होना, प्राइस इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, तो ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा आप अपने एक्सपेंस को क्लोजली मॉनिटर करिए। जितना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उतना रिटर्न अगर आपको नहीं मिल रहा है तो बिजनेस के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल्स में प्रॉब्लम होगी। जो एक्सपेंस की जरूरत नहीं है उसे आप क्लोजली ऑब्जर्व करिए एंड स्टॉप करिए, जिससे प्रॉफिट मार्जिन को बैलेंस किया जा सकता है। फिफ्थ,
प्रिपरेशन ऑफ मार्केटिंग प्लान। अब मार्केटिंग प्लान के रिटन स्ट्रेटेजीज को मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कहा जाता है। मार्केट प्लान में बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट के करंट स्ट्रेटेजीज क्या होंगे, फ्यूचर स्ट्रेटेजीज क्या होंगे, प्राइसिंग कैसे सेट की जाएगी, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग टूल्स कौन से होंगे। मार्केट प्लान से आप प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज को प्लान करते हो, जिससे आप अपने टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करके मेजरेबल गोल्स को सेट करते हो। जब भी कोई कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है, ग्रोथ एक्सपैंड करना चाहती है या पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्हें मार्केटिंग प्लान को इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है। 6th, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपको हेल्प करती है आपके कस्टमर, आपके क्लाइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर आपने सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज नहीं प्लान की है, नहीं डिफाइन की है, तो आपके कंपनी के जो भी टारगेट आपने डिसाइड किए हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपने डिसाइड किए हैं, वो अचीव नहीं होंगे। सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज से आप अपने बिजनेस के करेक्ट मार्केट सेगमेंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कौन सा प्रोडक्ट आपको कस्टमर को देना है वो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो, एंड कंपनी को पता होगा कि किसे उन्हें प्रोडक्ट बेचना है एंड किसे प्रोडक्ट नहीं बेचना है। तो सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके कस्टमर को अंडरस्टैंड करने के लिए। 7th, असिस्ट विथ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज से कंपनी को पता चलेगा कि कौन से कम्युनिकेशन चैनल्स को यूज करना है कंपनी के मैसेजेस कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए, जिससे उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलेगा। अब कंपनी को गोल एंड टारगेट ऑडियंस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो सही कम्युनिकेशन चैनल्स को चूज कर पाएंगे। अब लास्ट जो है वो है एनहांस कॉर्पोरेट इमेज। अगर कंपनी जो है वो सही तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करते हैं, तो उन्हें रिटर्न भी होगा, उन्हें प्रॉफिट भी मिलेगा, जिससे वो अपने कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वेंडर्स को, अपने सप्लायर्स को, सबको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं, एंड जिससे कंपनी की एक बहुत अच्छी एंड पॉजिटिव इमेज भी क्रिएट होगी मार्केट में। इस वीडियो में हमने बात किया है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में। अगर आप भी बिजनेस करते हैं तो आप अभी अपने बिजनेस की सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को प्लान करिए एंड उसे इंप्लीमेंट करिए, जिससे आप अपने कंपनी के गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव भी कर सकते हैं एंड प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।